नमस्कार, मैं रानी गुप्ता और आप देख रहे हैं लाइव BNS। आपने इटली के पीसा के मीनार के बारे में जरूर सुना होगा, जो कि 4 डिग्री के एंगल में एक तरफ झुका हुआ है और ज्यों का त्यों खड़ा है। अपनी इसी खासियत की वजह से वह विश्व धरोहर की सूची में एक अलग स्थान रखता है और दुनिया भर के जो पर्यटक है उसे देखने के लिए इटली जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी अपनी काशी में महादेव की नगरी में भी रत्नेश्वर महादेव का मंदिर है, जो कि 4 नहीं बल्कि 9 डिग्री के एंगल में एक तरफ झुका हुआ है और आज से नहीं बल्कि 400 साल से ये ज्यों का त्यों ऐसे ही नदी के किनारे खड़ा है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि महादेव का ये मंदिर मणिकर्णिका घाट और सिंधिया घाट के ठीक बीचों बीच स्थित है। इसको लेकर के हाल ही में प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया था, जिसके बाद से जो दुनिया भर के पर्यटक हैं उनकी यादें एक बार फिर से ताजा हो गई और जो दूर दूर से पर्यटक हैं इस मंदिर को देखने के लिए आते हैं, उन्होंने भी अपनी यादें ट्विटर के जरिए साझा की है। तो चलिए जानते हैं इस मंदिर की असल कहानी क्या है और किस नाम से ये मंदिर जाना जाता है। जो अधिकतर लोग हैं इस मंदिर को ये काशी करवट के नाम से भी जानते हैं और रत्नेश्वर महादेव के नाम से भी जानते हैं, लेकिन असल नाम क्या है, चलिए इस मंदिर में चलते हैं और जो इस मंदिर का संरक्षण करते हैं उनके बारे में जानते हैं। रत्नेश्वर महादेव मंदिर मणिकर्णिका के बिल्कुल किनारे गंगा नदी के तलहटी पर बना हुआ है। लगभग 400 वर्ष पहले इसे महारानी अहिल्याबाई की दासी रत्नाबाई ने बनवाया था। कहा जाता है कि यह मंदिर बनने के ठीक बाद ही यह नदी के दाहिनी ओर झुक गया था। बताया ये भी जाता है कि रानी अहिल्याबाई की दासी रत्नाबाई ने मंदिर बनाने की इच्छा जताई थी। रानी अहिल्याबाई ने गंगा किनारे की ये जमीन रत्नाबाई को दे दी, जिसके बाद रत्नाबाई ने इस मंदिर को बनवाना शुरू किया। मंदिर निर्माण के दौरान कुछ रुपयों की कमी आई तो रत्नाबाई ने रानी अहिल्याबाई से रुपए लेकर इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कराया। मंदिर बनने के बाद जब रानी अहिल्याबाई ने मंदिर देखने की इच्छा जताई और मंदिर के पास पहुंची तो इसकी खूबसूरती देखकर उन्होंने दासी रत्नाबाई से इस मंदिर को नाम न देने की बात कही। इसके बावजूद रत्नाबाई ने इसे अपने नाम से जोड़ते हुए रत्नेश्वर महादेव का नाम दिया। माना जाता है कि जैसे मंदिर का यह नाम पड़ा वैसे ही यह मंदिर दाहिनी ओर झुक गया। मंदिर की कलाकृति व कारीगरी देखते ही बनती है। गुजरात शैली पर बने इस मंदिर में अलग अलग कलाकृति बनाई गई है। पिलर से लेकर दीवारें तक सभी पत्थरों पर नक्काशी का नायाब नमूना पेश कर रहा है। 400 साल पहले बिना किसी मशीन के सहारे ऐसी नक्काशी अपने आप में इस मंदिर के अनोखे होने की दास्तां बयां कर रही है। मंदिर के इस तरफ झुके होने के कारण कई मंदिर पर पुरातत्व विभाग द्वारा निरीक्षण भी किया जा चुका है। भूवैज्ञानिकों ने इसकी लंबाई व चौड़ाई भी नापी थी और मंदिर का झुकाव भी देखा था, जो कि 9 डिग्री पर झुका हुआ है। इस मंदिर की अनोखी खूबसूरती को देखने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं, चाहे देश के हो या विदेश के हो। जो भी इस घाट पर आता है और इस मंदिर को देखता है वह देखता ही रह जाता है। विश्व के कोने कोने से लोग इस मंदिर के बारे में जानते हैं और इसकी खूबसूरती देखने विशेषकर बनारस आते हैं। इस मंदिर में भगवान शिव के रूप में शिवलिंग स्थापित किया गया है, जो कि जमीन के 10 फीट नीचे है। हालांकि यह मंदिर साल के 8 महीने गंगा जल से आधा डूबा रहता है और 4 महीने पानी के बाहर। इसके कारण इस मंदिर के गर्भगृह में कभी भी भगवान शिव के दर्शन नहीं हो पाते, वह मिट्टी में दबे ही रहते हैं। मंदिर की खासियत और प्रसिद्धि का उदाहरण इसी बात से लगाया जा सकता है कि 16 जनवरी को शाम ट्विटर पर एक ग्रुप द्वारा इस मंदिर का फोटो ट्वीट कर यह पूछा गया था कि यह मंदिर कहाँ है। तो उस पर काशी से सांसद व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिप्लाई करते हुए कहा कि यह मंदिर काशी में स्थित है और इसका नाम है रत्नेश्वर महादेव। मंदिर की कई कृतियां हैं जिसे लेकर लोग अलग अलग बातें करते हैं। कोई कहता है कि मंदिर गंगा नदी के तलहटी पर बने होने के कारण एक तरफ झुक गया है, तो कोई कहता है कि यह मंदिर शापित है। लेकिन इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मंदिर सदियों से 9 डिग्री के एंगल पर झुके होने के बावजूद आज तक उसी तरह खड़ा है जैसा कि 400 साल पहले था। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अभिषेक शर्मा है, स्वागतम काशी फाउंडेशन संस्थापक। रत्नेश्वर महादेव मंदिर की बात करें तो ये साल में 8 महीने बाढ़ में डूबा रहता है, लेकिन 4 महीने यहाँ पे दर्शन पूजन होता है। तो किस तरीके से आप 4 महीने में इसका व्यवस्था जो है वो देखते हैं, इसको साफ सफाई जो करवाई जाती है वो देखते हैं, इसके बारे में बताइए। देखिए, यहाँ पर रत्नेश्वर महादेव जैसा कि पता है कि हमेशा यहाँ मट्टी रहती है,
तो दीपक जी और साथ में जो भी यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं और साथ में हमारे सभासद जी जो इस क्षेत्र के सभासद हैं, उन सभी के एक कठिन भगीरथ प्रयास से 21 दिन तक लगातार जो ये मंदिर मट्टियों में दबा हुआ था, 21 दिन उन्होंने श्रमदान किया और श्रमदान करके ये आम भक्तों के लिए दर्शन सुलभ हुए। तो ये जो भगीरथ प्रयास है, हमारे ये जो सब भाई लोग हैं और साथ में सभासद जी हैं, दीपक भाई जी, इन सब के अथक प्रयास से उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, बस महादेव ने जो करा दिया वो मैंने किया। देखिए, भ्रांति फैलाई गई कि काशी करवत, जैसा कि आपको पता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर के पास मूल काशी करवत है, ये रत्नेश्वर है। अहिल्याबाई की जो दासी हैं रत्नावली जी, उनके द्वारा स्थापित शिवलिंग है, रत्नेश्वर महादेव। ये एक बात उड़ी तो कई लोगों ने उसे अंगीकार किया, तो बस ये चीज़ है, जो असली नाम है वो रत्नेश्वर महादेव है। देखिए, इसे मातृऋण मंदिर भी कहा जाता है, लेकिन अलग अलग किद्वंतियाँ हैं इसको लेकर, कोई एक सार्थक वो नहीं है। और जैसा कि आपको पता है कि जो जेम्स प्रिंसेप थे जिन्होंने घाट की डिज़ाइन की फ़ोटोग्राफी की, उनके समय की जो फ़ोटो थी वो एक मूल स्वरूप में था। तो इसकी एक संरचना को भी इसको जिम्मेदार मान सकते हैं। और साथ में जो चीज़ चली आ रही है, जो लोग कहते हैं कि मातृऋण का मंदिर है, रत्नावली अहिल्याबाई की दासी ने बनाया था, उनके अहंकार को तोड़ने के लिए मंदिर टेढ़ा हो गया। तो ऐसी जो भ्रांतियां हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन अगर हम मूल स्वरूप में जाएं तो कुछ घाट की भी जो हम संरचना देखेंगे, मंदिर के आसपास की जो मड़ियां हैं वो भी टेढ़ी हैं। जब गंगा, चूँकि आपको पता है कि उत्तरवाहिनी है, तो जो पानी का दबाव है, जब बाढ़ के समय वेग आता है, तो ये मंदिर एक तरीके से कह सकते हैं मिडिल में पड़ता है, तो उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, तो उससे भी एक ट्राइडेंट हो सकता है, एक टेढ़ा हो सकता है, ये भी एक कारण है। अच्छा, पुरातात्विक जो इतिहासकार होते हैं, क्या वो भी इस मंदिर के सर्वेक्षण के लिए आए थे? आपके माध्यम से मैं भारत सरकार को भी कहना चाहूँगा कि ये अपने प्रयास से इस मंदिर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको सम्मिलित करने का प्रयास करें, जिससे कि इसको एक अलग पहचान मिलेगी। जैसा कि पीएम ने इसको रिट्वीट किया, तो इससे भी एक अलग पहचान मिली। तो ये पुरातात्विक नज़रिए से इसका महत्व है, लेकिन जब यहाँ पर आकाशीय बिजली गिरी थी तो मंदिर का शिखर क्षतिग्रस्त हो गया था, इसके भी मरम्मत की बहुत आवश्यकता है। तो जब बिजली गिरी थी, क्षतिग्रस्त हुआ, तो अभी तक मरम्मत नहीं हुई है? मरम्मत नहीं हुई है और इसकी मरम्मत बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये बनारस की एक सकते हैं कि पहचान है। कहीं पर भी आप फोटोज़ में देखेंगे या कहीं पर भी जो टूरिस्ट आते हैं, आपको जैसा पता है कि जब पीएम ने अपने ट्विटर हैंडल से इसे रिट्वीट किया था, तो आप समझिए कि इस मंदिर के साथ जिन भी पर्यटकों की जो यादें थी, चाहे वो 10 साल 20 साल पहले आए थे, उन्होंने अपनी यादों को इस मंदिर के माध्यम से शेयर किया। तो एक ये सिंबल ऑफ वाराणसी है। अच्छा, मंदिर के खुलने का समय, बंद होने का समय कहे तो पूरे साल भर क्या होता है? ये हमारे जो स्थानीय सभासद जी है वो बताएंगे। सर, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम संतोष शर्मा है, मैं क्षेत्र का पार्षद हूँ दूसरी बार। जी, आपका? सर, ये मंदिर के बारे में बताइए कि कैसे इसका नाम रत्नेश्वर महादेव मंदिर है और लोगों में तरह तरह की भ्रांतियां हैं, तो उसके विषय में बताइए। जी, इसको सही बात जो है, प्राचीन जो शाश्वत सत्य है, इसको महारानी अहिल्याबाई की दासी रत्नाबाई ने इस मंदिर का निर्माण कराया। इसका नाम रत्नेश्वर महादेव जी का मंदिर है। ये साल में 8 महीने जो है जल में रहते हैं और बाकी 4 महीने 5 महीने ऊपर आके दर्शन करते हैं। रह इसके सफाई की बात, तो बाहर सफाई की व्यवस्था बाहर नगर निगम करता है, बाहर की सफाई नगर निगम करता है। भीतर की सफाई यहाँ लोग श्रम दान से, भगवान कोई श्रम दान से ही देखे। आप देख रहे हैं दीपक जी हैं, ये लोग यहाँ अरुण भैया हैं, ये से एक लोग, सारे लोग मिल करके अपने हाथ से स्वयं सेवा करते हैं। भीतर की मंदिर को बाहर ले आते हैं और तब इसका दर्शन पूजन 4 महीने यहाँ चलता है। मैं प्रत्यक्षदर्शी रहा हूँ। जिस दिन बिजली गिरी थी, मेरे तो घर बगल में है, मैं देखा, उस आवाज़ को ही महसूस किया। उसके बाद मैंने भी प्रयास किया गया कि इसकी मरम्मत हो। मैं उस वक्त तत्कालीन कमिश्नर नितिन रमेश गोकर्ण जी का मैंने दौरा भी यहाँ कराया, उनसे भी रिक्वेस्ट किया था या तो इसको पुरातत्व विभाग को दे दिया जाए, लेकिन अभी तक इसमें कोई ठोस पहल शुरू नहीं हो पाई है। अब इसको बनाना भी तो अच्छे से बनाना है कि बने, लेकिन अब उम्मीद ये भी कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में इसको शामिल किया गया है। हो सकता है कॉरिडोर के निर्माण के वक्त इसका निर्माण हो। हम लोग भी ऐसी इच्छा है कि इसको एक अच्छा स्वरूप दिया जाए और जो हो सकेगा हम लोग करेंगे इसके लिए। मेरा नाम ब्रजचंद झा है, मैं यहीं से शिक्षा लिया हूँ, संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय से आचार्य किया हुआ हूँ। एक जने से सुना है कि यहाँ की कथा कोई एक संत रहा करते थे जो यहाँ पे बैठे थे और नित्य जो है संकट मोचन का दर्शन किया करते थे यहाँ से जाके। तो एक समय आया कि यहाँ पूरा बाढ़ हो गया, पूरा पानी ही पानी हो गया।
तो हुआ कि दर्शन करना है, तो ये यहीं पे बैठ के वो स्मरण करने लगे कि संकट मोचन का दर्शन कैसे करेंगे। तो वो जो है यहीं पे जल में समाधि लिया और संकट मोचन निकल गए। इतनी तपस्या उनकी थी, जो यहाँ पे जल में समाधि ली, उसी तरह में ये जो मंदिर था वो उनकी भार को, उनकी तपस्या को सह नहीं पाई और टेढ़ा हो गया, और वो यहाँ से जाके संकट मोचन में दर्शन लिए। ये हम जहाँ तक कथाएं सुने हैं अलग शास्त्रों से, तो अलग अलग शास्त्र में अलग अलग कथाएं हैं, इसके बारे में हम इतना ही जानते हैं। और ये रत्नेश्वर महादेव, इनके अंदर जो है कम से कम 8 जो है शिवलिंग हैं, उनके अलग अलग नाम है, जैसे परमेश्वराय नमः, मणिकर्कनाय नमः, गंगाधराय नमः, जलधि सिद्धेश्वराय नमः, ऐसे करके कमलेश्वराय नमः, ऐसे करके 9 नाम हैं इनके। ठीक है, तो हम इसमें कहेंगे गंगा तरंग रमणे जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। यहाँ पे जितने भी शिवलिंग हैं वो सारे विश्व के विश्वनाथ के स्वरूप हैं, क्योंकि यहाँ पे कण कण में शंकर है, इसलिए समस्त जो शंकर स्वरूप शिवलिंग है उनको नमस्कार करता हूँ मैं, प्रणाम करता हूँ। मैम, आप अपना सबसे पहले अपना परिचय बताइए। मेरा नाम श्रद्धा है। आप रत्नेश्वर महादेव मंदिर से कैसे जुड़ी हैं? मैं यहाँ दर्शन करने के लिए आ रही थी और बीच में आते वक्त मुझे देखा कि यहाँ पर मलबा भरा हुआ है काफ़ी ऊपर तक। तो मलबे में मैंने जब पुजारी जी से पूछा कि यहाँ पे दर्शन कब मिलेंगे, तो उन्होंने कहा कि अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो मलबा भरा हुआ है उसमें हमें साफ़ सफाई करनी होगी। तो मैंने सेवा भाव से यहाँ पर मलबा हटाने की कोशिश की और अंत तक लगी रही बाबा की कृपा से। और आज बहुत खुशी का माहौल है कि यहाँ पर दर्शन मिले, सारे भक्त आए और इसी तरह बाबा रत्नेश्वर के हर साल दर्शन हमें होते रहे, यही मनोकामना। रत्नेश्वर महादेव, रत्न होता है 9, इसमें भी 9 महादेव हैं, इसीलिए 9 महादेव जो है इसीलिए नाम रत्नेश्वर महादेव है। रत्न जो है जैसे 9 ग्रह होते हैं उसी के हिसाब से 9 देवता हैं यहाँ पे वास करते हैं, इसी के लिए इनका नाम रत्नेश्वर महादेव गया है। 9 ग्रहों से युक्त, 9 रत्नों से युक्त ऐसे शक्तिमान जो देवता हैं वो रत्नेश्वर महादेव देवता हैं। अच्छा, लेकिन जो कथाएं प्रचलित है उनके अनुसार ये कहा जाता है कि महारानी अहिल्याबाई की जो दासी थी रत्ना देवी, उन्होंने अपने नाम के ऊपर इस मंदिर का नामकरण किया रत्नेश्वर महादेव मंदिर। हमने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे अलग अलग जो कथा हैं वो विवरण है। आप महाराणा प्रताप का भी कुछ कथाएं हमने सुने हैं, तो अलग अलग आपने को मैंने पहले बताया। मगर आपको जब मूलभूत कहता है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष का कोई प्रमाण नहीं होता है। सूर्य प्रकाश होता है तो सूर्य को कोई देख के लोग समझ सकता है कि ये सूर्य है, उसको प्रत्यक्ष प्रमाण की कोई ज़रूरत नहीं होता है। तो हमने नहीं देखा कि कौन बनाए कौन नहीं बनाए, हम अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग गाथाएं पढ़ते हैं और उसको समझते हैं। मगर इस चीज़ को तो प्रत्यक्ष प्रमाण हम देख सकते हैं कि 9 शिवलिंग है, रत्नेश्वर महादेव इनका नाम है, तो रत्न से जुड़ा हुआ है, तो एक एक रत्न का एक महादेव 9 रत्न के आधार पर 9 शिवलिंग है, इसलिए रत्नेश्वर महादेव कहते हैं। तो इससे हम तो यही अपने जो समझ है, अपनी जो सोच है, इससे हम यही जान सकते हैं। क्योंकि शास्त्रों के विचार तो हम तभी कर सकते हैं जब शास्त्रों को हम एक जगह से एक विचार से पढ़ें। जब अलग अलग मत हैं, अलग अलग विचार हैं, तो उनको हम कैसे निकालें कि हाँ क्या सही है क्या नहीं सही है। मगर हमको जहाँ तक सही है, क्योंकि 9 नाम भी यहाँ पे रत्नेश्वर का 9 नाम भी दिया गया है कि ये महादेव हैं इसके अंदर, तो ये तो प्रत्यक्ष है, इसमें प्रमाण की कोई जरूरत नहीं है। सर, अपना नाम बताइए। श्रीनिवास, हर हर महादेव शंभो शंकर। आप कहाँ से आए हैं? हैदराबाद से आए सर। हैदराबाद से आए, तो ये मंदिर जो है वो बहुत ही कम टाइम के लिए खुलता है, लगभग 3 या 4 महीने तक ही ओपन रहता है। तो कैसे पता चला आपको कि ये मंदिर आना चाहिए, दर्शन करना चाहिए? तो अनएक्सपेक्टेड आए सो है, हमारा लक है कि ये टाइम में खुला है ये टेम्पल, हमारे को बहुत अच्छा लगा। बहुत ये है भगवान महाशिव के दर्शन करने का अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा। अच्छा, इस मंदिर के बारे में आपने पहले कभी सुना था? हाँ, सुने हैं, बहुत साल सुने हैं, आने का बहुत मन था, मगर वो भगवान आज बुला लिया, हम बहुत दर्शन कर लिए, अच्छा कर लिए। मैम, आप कहाँ से आई हैं, अपना नाम बताइए। हैदराबाद से आए, तेलंगाना से। मेरा नाम महालक्ष्मी है। हम काशी को पहली बार आए। हमको भद्राचलम में एक स्वामी जी बोला था ये मंदिर कैसा भी ओपन रहता है ये दिन में कंपलसरी आके दर्शन करना, कैसा भी
ये 4 महीना ही ओपन होता। इसके लिए हम लोग सब लोगों को लेके आके घाट के ऊपर पहले ये दर्शन करके, महाराज को दर्शन करके, हर हर महादेव। वाराणसी काशी आपको कैसी लगती है? बहुत अच्छी लगती है। इससे बड़ा प्लेस कोई भी नहीं है प्लेस, बस बाकी दिन है हम सब लोग इधर आए। सर अपना नाम बताइए, आप कहाँ से आए हैं? श्याम नारायण गौड़, हैदराबाद से आए। आपको कैसा लगा रत्नेश्वर महादेव मंदिर? मैं तो 3rd टाइम है मेरा आने का इधर, पर फर्स्ट टाइम मैं 9 डेज के लिए आया था। मैम अपना नाम बताइए, आप कहाँ से आई हैं? मैं हैदराबाद से आए, मेरा नाम प्रसन्ना है। मैं इतना खुश हो रहा, ये सडनली ऐसा मेरा दर्शन करने के लिए आई एम वेरी सो हैप्पी। ऐसा आ रहा मेरे को तो शिव जी का देखे तो, और गंगा स्नान के। एक्चुअली मेरा 2 सन्स था, उनका 1 सन अक्षित है, फर्स्ट वन, एंड सेकेंड वन ऋषिकेश। वो नहीं आ पाए, थोड़ा वही दुख है, और अच्छा बहुत लगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव, शंभो शिव शंकर। तो हमने दिखाया आपको रत्नेश्वर महादेव मंदिर के बारे में, जो कि मणिकर्णिका घाट पर स्थित है, और इसकी जो कहानियां हैं वो कई सारी कहानियां हैं। जितने लोग हैं उतनी तरीके की बातें हैं। आगे और भी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव वीएनएस। मैं रानी गुप्ता, कैमरा पर्सन राजेश अग्ररी के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करें, और इसके अलावा गूगल प्ले स्टोर से हमारे लाइव वीएनएस के ऐप को भी जरूर डाउनलोड करें।